आप सभी को इंतजार था अनलॉक 4 की गाइडलाइन को लेकर कि हमारे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट कब खुलेंगे और कब तक ये बंद रहेंगे, क्या है रहेगा प्रोसीजर, हमारा अनलॉक 4 की गाइडलाइन में क्या आएगा। तो अनलॉक 4 की गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से आ चुकी हैं। तो हम जान लेते हैं हमारी क्या गाइडलाइन रिलीज करी है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये गाइडलाइन जो है 29 अगस्त को शाम के समय पे रिलीज करी गई थी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं स्कूल कॉलेज के बारे में क्या कहना है। तो यहां पर देखिए नंबर 1 पॉइंट यही लिखा है, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट ये पूरी तरह से बंद रहने वाले हैं। इनकी रेगुलर क्लास जो है पूरी तरह से बंद रहेंगी 30 सितंबर तक। जी हां, आपके स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट 30 सितंबर 2020 तक ये बंद रहने वाले हैं। और ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी होती हैं वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। बी ऑप्शन में इन्होंने बताया है कि जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है 50% जो हमारे नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ हैं उनको परमिशन दे दी गई है। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है, रिलेटेड वर्क है, ठीक है, तो वो काउंसलिंग के लिए टीचर आ सकते हैं। कोई टीचर प्रिंसिपल का कोई काम होता है तो इस प्रकार से जो है स्कूल वाले टीचर को बुला सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बुला सकते हैं। लेकिन केवल वो जो है उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने बताया है 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, उसके रिगार्डिंग भी। और उसमें पूरी तरह से नहीं खुलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो केवल अगर आपका मान लीजिए किसी बच्चे का आपका कोई डाउट है तो आप अपने स्कूल में जा सकते हो। और क्लास कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक जा सकते हो, तो छोटी क्लास नहीं जाएंगी। 9 से लेकर 12 क्लास तक की स्कूल के जो स्टूडेंट हैं केवल उन्हें ही परमिशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपको जो है कंटेनमेंट के जोन के बाहर होना चाहिए आपका स्कूल, यानी कि वो रेड जोन, यानी कि उसमें कोरोना के जो ज़्यादा मरीज हैं वो नहीं होने चाहिए। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात कहूं तो यहां पर आगे इन्होंने बताया है कि इसके रिगार्डिंग जो है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको अपने पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा एक लिखित में एप्लीकेशन लिखवानी होगी कि मैं जो हूं अपने बच्चे को भेज रहा हूं अपने स्कूल में, ठीक है। इस तरह से आपको लिख कर जाना होगा जब वो आपके स्कूल में एंट्री देंगे 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं। इसके लिए एक एसओपी गठित की जाएगी। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो पूरी तरह से निरीक्षण करेगी, स्कूल को गाइड करेगी कि स्कूल में जो है बच्चे जब आएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ जब आएगा, ठीक है, अपनी क्वेरी सोल्व करने के लिए जब बच्चे आएंगे भी, तो उसमें जो है उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना है, स्कूल कौन कौन सी बातों का ख्याल रखेगा, तो ये सारी चीज़ जो है एसओपी देखेगी। और जो हमारे स्किल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो हमारे एनएसटीआई हैं और जो हमारे आईटीआई हैं, उनके अंदर जहां पर शॉर्ट टर्म टीचिंग स्किल्स जो प्रोवाइड हो रही है, स्किल काउंसलिंग जो हो रही है, वो शॉर्ट टर्म की जो स्किल हैं उन्हें परमिशन दे दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर होनी चाहिए, वो आईटीआई, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे इन्होंने लिखा है जो हमारी NISBUD जो हैं हमारी और IIE जो हैं उनको भी पूरी तरह से परमिशन दे दिया, लेकिन 21 सितंबर के बाद ही गठित खुलेंगे ये सारी हमारी, और उसके लिए SOP गठित की जाएगी। और जो हमारे इन्होंने लास्ट पॉइंट बताया है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च स्कॉलरशिप हैं, यानी कि स्कॉलर्स हैं PhD के, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे स्टूडेंट हैं, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम जिन स्टूडेंटों के हैं, यानी कि लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क्स के लिए वो जो हैं इस अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से परमिशन लेनी होगी। उससे कंसेशन के लिए आप जा सकते हो अपनी बातचीत करने के लिए। आपका लाइब्रेटरी का अगर कोई कार्य है, लैब का यदि आपका क्रियाकलाप है कोई, तो उसके रिगार्डिंग आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो है उससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे वो परमिशन होनी चाहिए उस कॉलेज इंस्टीट्यूट की, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी गाइडलाइन, आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। इस बात को अगर मैं समराइज कर दूं तो स्कूल, कॉलेज आपके और कोचिंग इंस्टीट्यूट 30 सितंबर तक बंद रहने वाले हैं, और 50% नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ बुलाने का इन्होंने जिक्र करा है। 21 सितंबर को जो आना स्टार्ट होंगे 9 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के, लेकिन वो कंटेनमेंट के जो इनके अंदर नहीं आना चाहिए। ITI और जो हमारे NSTI जो हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है। जो हमारे शॉर्ट टर्म स्किल हैं उन शॉर्ट टर्म स्किल को सिखा सकते हैं ITI। तो यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि उनके लिए जो है ये 21 सितंबर से सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए SOP गठित की जाएगी। और पूरी तरह से जो है रेगुलर क्लास तो पूरी तरह से बंद है, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। PhD और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो है यहाँ पर लेबोरेटरी और आपका एक्सपेरिमेंटल जो वर्क्स होता है, टेक्निकल और प्रोफेशनल जो प्रोग्राम है, उनके लिए भी जो है हमारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, लेकिन ओनली ऑन टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के यहाँ पर सिग्नेचर है। ये 29 अगस्त का मैसेज था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ऐसी ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू।